प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीषर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। संसार का केंद्र और आत्म तत्व। एक मनुष्य ने हमसे पूछा कि संसार का या केवल इस पृथ्वी का बीचों बीच मध्य स्थान अथवा केंद्र कहाँ है। बहुत दिन की बात है। जहाँ तक स्मरण है हमने यही कहा था कि इस पृथ्वी या सारे संसार का केंद्र वही है जहाँ हम बैठे हैं। उसने कहा इसका प्रमाण। हमने कहा इसका प्रमाण यही है कि यहाँ से पृथ्वी को चारों ओर से नाप लीजिए, बराबर होगी। पृथ्वी गोल है, अतः हम जहाँ बैठ जाए वही केंद्र है। थोड़ा सा विचार करने पर यह बात बिना नापे जोखे समझ में आ जाएगी। पृथ्वी ही गोल नहीं है, सारा संसार गोल है। संसार का प्रत्येक कार्य गोल है। पृथ्वी की गोलाई सिद्ध करने के लिए भूगोल की बड़ी बड़ी पुस्तकों में सबसे अच्छा प्रमाण यह दिया गया है कि यदि कोई मनुष्य किसी एक स्थान से चलकर बराबर किसी एक ही दिशा की ओर चलता जाए तो एक ना एक दिन वह मनुष्य फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएगा जहाँ से कि वह रवाना हुआ था। इस सृष्टि में सब बातों की यही दशा है। आप बुरे विचारों को देश बस दूसरों के ऊपर डालते हैं, पर यह विचार या बुराई अंत में लौटकर आप ही के ऊपर गिरती है। ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी और आप रवाना हो, अंत में आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ से आप रवाना हुए थे। ईश्वर का ढूंढना मन और विचारों द्वारा होता है। मनुष्य का मन विचारों के वायुयान पर चढ़कर दौड़ता है और अंत में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से कि रवाना हुआ था और ईश्वर को उसी बिंदु में पाता है जहाँ से कि वो चला था। मन और विचारों कहाँ से रवाना हुए थे? केंद्र से अथवा उस बिंदु से जहाँ से कि मन और विचार उत्पन्न होते हैं। केंद्र का यह बिंदु कहाँ है? वह कौन सा स्थान है जहाँ से कि मन और विचार उत्पन्न होकर रवाना होते हैं? केंद्रों का यह निराकार बिंदु हमारी आत्मा है, अतः वही ईश्वर है। प्रत्येक प्रकार का केंद्र बिंदु निराकार और निर्विकार होता है। ठीक इसी तरह से आत्म केंद्र का आत्म बिंदु भी निराकार और निर्विकार है। शरीर और संसार इस आत्म बिंदु का कल्पना रूप है। आत्मा चेतन होने के कारण एक शक्तिमान तत्व है। शक्ति से गति होती और गति से शक्ति होती है। शक्ति में गति है और गति में शक्ति है। और यह सिद्ध है कि प्रत्येक शक्ति का उत्पादक और अंतिम नियामक कोई चेतन होता है। बिना किसी चेतन के बनाए और चलाए कोई इंजन या मोटर ना चलता है और ना बनता है। प्रत्येक शक्ति गृह पावर हाउस मनुष्य का बनाया हुआ और चलाया हुआ है। अतः शक्ति का केंद्र स्थान आत्मा है। शक्ति आत्मा से है और आत्मा में शक्ति है। शक्ति से ही गति हुआ करती है। अतः गति
और शक्ति दोनों आत्मा के स्वाभाविक गुण है। यही कारण है कि जिस शरीर से आत्मा निकल जाती है उसमें ना शक्ति रहती है ना गति, पर यह गति बिना संकल्प के नहीं हो सकती। जैसे इंजन तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक कि ड्राइवर उसे स्टार्ट करने का संकल्प करके उसे स्टार्ट नहीं करता। हाथ या पैर तब तक नहीं चलते जब तक आत्मा के भीतर इन्हें चलाने का संकल्प नहीं होता है। अतः गति संकल्प से होती है और संकल्प सदा साकार ही होता है। निराकार का किसी तरह से संकल्प नहीं हो सकता। अतः सिद्ध है कि संकल्प आकारवान और साकार है। संकल्प द्वारा उत्पन्न हुए जितने आकार और कार्य है सब काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं। संसार जड़ है। जड़ तत्व में रचना की शक्ति या गति नहीं हो सकती। अतः इस संसार को बनाने वाला, रचने वाला और जानने वाला चेतन तत्व है और यह चेतन तत्व आत्मा है। चेतन जब किसी को बनाना चाहता है तो ऐसा संकल्प करता है। अतः सारे जड़ संसार का आदि कारण संकल्प है। इसीलिए सारा जड़ संसार काल्पनिक है। मकान, ईंट, करनी, बसुली, सड़क, कंकड़, सूरज और चंद्र संसार के सारे उपादानों का आदि कारण आत्मा का संकल्प है। जहाँ जहाँ चेतन तत्व होगा वहाँ वहाँ संकल्प अवश्य होगा। जैसे मिर्च की तिताई मिर्च के साथ रहती है, उसी तरह से चेतन की चेतनता या संकल्प सर्वदा चेतन के साथ रहता है। अतः यह सिद्ध है कि मनमय सूक्ष्म शरीर के भीतर ही आत्मा रहती है। संकल्प शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। संकल्प साकार होता है, इसीलिए संकल्प शरीर भी साकार होता है। जैसे भाप स्थूल होकर जल और फिर बर्फ होकर पत्थर की तरह ठोस हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अदृश्य पदार्थ मिलकर साकार और स्थूल पानी बन जाते हैं, बस उसी तरह से संकल्प शरीर ही स्थूल शरीर बन जाता है। अतः सारे स्थूल संसार का उत्पादक, नियंता और केंद्र आत्मा है। दिन भर जागृत अवस्था या स्थूल जगत में फैले हुए रहकर अंत में हम रात्रि के समय सो जाने पर केंद्र में लौट आते हैं। कहीं दौड़िए, कहीं जाइए, अंत में घूम घाम कर आप वहीं आते हैं जहाँ से कि रवाना हुए थे, जहाँ केंद्र है। केंद्र वहाँ है जहाँ हमारा वास्तविक हम रहता है। हमारा वास्तविक अपना आप या हमारा वास्तविक हम अपनी आत्मा है और वही बिंदु जहाँ आत्मा है सारे संसार का केंद्र है। अच्छे विचार हो या आपकी समझ में वो बुरे हो, ईश्वर के विचार हो या भूतों के विचार हो, सारे के सारे विचार अंत में वही लौट आवेंगे जहाँ से कि रवाना हुए थे। ईश्वर को ढूंढने वाले भी यदि बराबर एक ही दिशा की ओर ढूंढते चले जाएं और इधर उधर ना मुड़े तो शीघ्र वही पहुंच जाएंगे जहाँ सारे संसार का केंद्र है, जहाँ हमारा वास्तविक हम या आत्मा बैठे हुए हैं। वही ईश्वर है और अंत में यही जाना जाता है। अतः इस ज्ञान को लोग वेदांत भी कहते हैं
वेद माने ज्ञान, जो ज्ञान अंत में हो, जो सर्वोच्च शिखर का ज्ञान है, उसी को वेदांत कहते हैं। किसी दिशा को जाइए मगर बराबर एक ही दिशा को जाइए, यही एकाग्रता है। इसी एकाग्रता को योग कहते हैं। कभी इधर और कभी उधर जाने वाला चंचल मनुष्य केंद्र में कभी नहीं पहुंच सकता। यदि हम किसी स्थान में रवाना होकर बराबर एक ही दिशा की ओर चलते जाएं तो अंत में अवश्य उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां केंद्र है। दाहिने बाएं ना मुड़े, बराबर एक ही पर चित्त एकाग्र किए चले जाएं तो निश्चय केंद्र में पहुंच जाएंगे। इसी से योग दर्शन शास्त्र में कहा है कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा या यात्री अपने स्वरूप में या केंद्र में पहुंच जाता है। जो कुछ ऊपर लिखा गया है वही वह गुप्त ज्ञान है, अथवा वही वह गुप्त योग साधन है जो मनुष्य को जीवन मुक्त बना देता है। योग साधन का पूर्ण विषय हम अपने बनाए हुए योग साधन नाम के एक सचित्र और बड़े ग्रंथ में बड़े विस्तार के साथ लिख चुके हैं। योग विषय को जितने विचार के साथ, योग विषय को जितने विस्तार के साथ हमने उसमें लिखा है यहाँ नहीं लिख सकते। पर योग का गुप्त भेद या रहस्य यही है कि यदि आप केंद्र में पहुंचना चाहते हैं, यदि आप अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, यदि आप अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, अथवा मजहबी और सांप्रदायिक भाषा में ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो चित्त को एकाग्र करने का साधन करते जाइए। जिस वक्त आपका चित्त एकाग्र और बुद्धि निष्पक्ष हो जाएगी, उस वक्त निश्चय आप केंद्र में पहुंच जाएंगे। तमाम दुनिया की फिलॉसफी, सारे संसार के दार्शनिक विचार, संसार के सबसे बड़े कारण को या मजहबी भाषा में ईश्वर और खुदा को किसी न किसी दिशा की ओर, ऊपर, पूर्व या पश्चिम की ओर बतलाते हैं। पर भारतीय योगी और ज्ञानी उस बड़े कर्ता को केंद्र की ओर बतलाते हैं। केंद्र बाहर किसी दिशा की ओर नहीं है, केंद्र परिधि या सरकमफेरेंस की ओर नहीं है, केंद्र बीचों बीच में है, और बीचों बीच वहाँ है जहाँ हमारा सच्चा हम बैठा हुआ है। वही हमारा सच्चा हम या आत्मा सारे संसार का कारण है। इसी आत्मा को यदि आप कहना चाहे तो ईश्वर भी कह सकते हैं। इसी आत्मा से अलग कोई ईश्वर किसी तरह से कहीं नहीं है। स भूमिं सर्वतः स्पृष्ट्वा तिष्ठत् दशांगुलम्। यह यजुर्वेद के 31वां अध्याय का पहला मंत्र है। वेद कहता है वह परमात्मा संसार में सब ओर से व्यापक होकर भी वास्तव में दशांगुल को अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके स्थित है। कुछ टीकाकारों ने दशांगुल से अर्थ दशांगुल जोड़कर प्रार्थना करने से लिया है, पर यह अर्थ नहीं है। मंत्र में तो यह कहा है कि वह इस दशांगुल का अतिक्रमण करके लांग के स्थित है। इसमें हाथ जोड़ने और प्रार्थना करने की बात नहीं है। यदि प्रार्थना का अर्थ मान भी लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि वह प्रार्थना को अतिक्रमण करके स्थित है, अर्थात जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ से वह भाग जाता है। दिशाओं का
बोध हाथ की उंगलियों से कराया जाता है। अतः दशांगुल का अर्थ 200 दिशाओं से है। बहुत ने इसका अर्थ किया है कि वह 200 दिशाओं में है, पर यह अर्थ भी ठीक नहीं है। मंत्र यह नहीं कह रहा है कि वह 200 दिशाओं में है, वह तो साफ कह रहा है कि वह 200 दिशाओं को अतिक्रमण करके स्थित है। यही कठिनता है, इसी को समझना कठिन है। 10 दिशाओं के अलावा 11वीं दिशा कौन है? यदि इस 11वीं दिशा का पता चल जाए तो ईश्वर का भी पता चल जाए, पर किसी टीकाकार ने इस 11वीं दिशा को नहीं बतलाया। हम आपको अभी बतलावेंगे कि यह 11वीं दिशा कौन है, अथवा इसको इस तौर से समझ लीजिए कि वह कौन सा स्थान है जो इस दिशा को अतिक्रमण करके स्थित है। 10 दिशा के अलावा भी कोई दिशा या स्थान हो सकता है, इसे साधारण बुद्धि नहीं जान सकती। दाहिनी हाथ की उंगली पूरब की ओर दिखलाइए। इससे पूरब का कोई स्थान नहीं छूटता है। जो पूरब की ओर होता हुआ भी पूरब को अतिक्रमण करके स्थित हो। यही दशा बाकी 3 दिशाओं तथा चारों कोनों की भी है। 2 दिशाएं और है, एक ऊपर की ओर, दूसरी नीचे की ओर। 4 कोण, 4 दिशा और एक ऊपर और दूसरी नीचे, सब मिलाकर यही 10 दिशाएं हैं। अब वह कौन स्थान है जो इनसे परे है, इनसे अलग है? सोचिए तो, कोई स्थान ख्याल में आ रहा है? ऐसा कोई स्थान है? इसे अभी तक किसी ने नहीं बताया। यह 11वीं दिशा वो है जहाँ से सब और उंगलियाँ उठ रही है। यह वो स्थान है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ केंद्र है। यह केंद्र स्थान वो स्थान है जहाँ से इन 200 दिशाओं की ओर उंगलियाँ उठ रही है, पर वह स्वयं इन 200 दिशाओं में नहीं आता, किंतु उनसे परे है। इसे समझाने के लिए नीचे एक चक्र बना दिया जाता है। इस चक्र को देखने से बात और भी स्पष्ट हो जाता है। ऊपर की ओर देखिए, इस चक्र में जहाँ केंद्र लिखा हुआ है वह स्थान किसी दिशा में नहीं है। आप ही बतलाइए वह स्थान किस दिशा में है? पूरब, पश्चिम और दक्षिण आदि सब दिशाएं परिधि या सरकमफ्रेंस की ओर है। यह केंद्र स्थान, सेंटर, सब दिशाओं से परे है। दिशाएं 10 है और इन दिशाओं को उंगलियों द्वारा ही लोग पूछते हैं और उंगलियों द्वारा ही बतलाते हैं। वेद का कहना है कि वह परमात्मा वास्तव में इन 200 दिशाओं से परे केंद्र में है। वही है जहाँ से कि ढूंढने वाला ढूंढना आरंभ करता है। वह केंद्र में है, बीच में है, अपने पास है। वही है जहाँ खड़े होकर हम दिशाओं की और उंगलियां उठाते हैं। ज्ञाता मनुष्य ईश्वर को
जानना चाहता है वह जानता है कि ईश्वर ज्ञेय है। यही सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर ज्ञेय नहीं, ज्ञाता है। दृष्टा मनुष्य ईश्वर को देखना चाहता है और उसे दृश्य समझकर बाहर संसार के दृश्य में ढूंढता है। मनुष्य जाति की यह सबसे बड़ी भूल है। जो दृष्टा है वह दृश्य में नहीं मिल सकता। आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो आप ही ज्ञाता है। वेद, पुराण, कुरान, इंजिल और दूसरे मजहबी ग्रंथ सब इन मनुष्यों के लिए ही बनाए गए, लिखे गए और कुछ लोगों के मत से भेजे गए हैं। सब मनुष्यों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए और जानने के लिए हैं। अतः मनुष्य ही सबका ज्ञाता और दृष्टा है। यह निश्चित है कि आत्मा ज्ञेय और दृश्य नहीं है। आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है। यदि आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है तो ही मनुष्य आत्मा निश्चय करके ईश्वर है, क्योंकि सारा संसार ईश्वर को ज्ञाता और दृष्टा मानता है। ज्ञाता बाहर परिधि की ओर नहीं है। ज्ञाता यदि कहीं है तो भीतर की ओर, अपने पास, ठीक केंद्र में। लड़का आईने में अपने ही स्वरूप को देखकर उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है, हाथ फैलाता है और उस लड़के का कान पकड़ना चाहता है पर नहीं पकड़ सकता। लड़के से कहो कि अपना कान पकड़ लो, बस उस लड़के का भी कान पकड़ा जाएगा। यही बात ईश्वर के लिए भी है। उसे पकड़ना चाहते हैं तो अपने को पकड़ो, उसे जानना चाहते हो तो अपने को जानो, उसे देखना चाहते हैं तो अपने को देखो। बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वह भीतर है। बाहर नकल है, प्रतिबिंब है, असल भीतर की ओर है। वेदों ने भी ऐसा ही कहा है। आत्मनि खल्योरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। निश्चय अपने आत्मा को देख लेने पर, सुन लेने पर, मनन कर लेने पर और जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है। जैसे लड़का अपने को पकड़कर आईने के भीतर वाले लड़कों को पकड़ लेता है, उसी तरह से अपने को पकड़कर, अपने को जानकर आप उस ईश्वर को भी पकड़ सकते और जान सकते हैं, जो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। वेद भी कह रहा है, स यथा शंखस्य ध्यायमानस्य न बाह्यत शब्दोंच शक्नुयात् ग्रहणाय शंखस्य तु ग्रहणेन शंखध्यमस्य वा शब्द गृहीतः। शंख के फूंक जाने पर उसकी आवाज को कोई आकाश की ओर बाहर दौड़कर नहीं पकड़ सकता और ना उसे बंद कर सकता है। शंख की आवाज को यदि पकड़ना है या बंद करना है तो शंख ही को या शंख बजाने वाले को ही पकड़ लीजिए, शंख ही के मुंह को बंद कर दीजिए। इसी तरह से यह आवाज़ आसानी से पकड़ी और बंद की जा सकती है। ठीक इसी तरह से यदि हमें सबके ज्ञाता को जानना और सर्वाधार को पकड़ना है तो उसी को पकड़िए, जहाँ से ऐसे तमाम भय और ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। ईश्वर है या नहीं है, वो निराकार है या साकार,
इसी तरह से उसे ग्रहण करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। ये इन सब भावों को उत्पन्न करने वाला और सोचने वाला यही जीव है, यही मनुष्य आत्मा है। अतः इसी को पकड़ने से सब पकड़े जाएंगे, इसी को जानने से सब जाने जाएंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। गीता। सर्व प्राणियों का ईश्वर उन्हीं के हृदय में, उन्हीं के भीतर, उन्हीं के पास मौजूद है। अतः वेद में भी कहा है, ब्रह्मतं परात् आदि अन्यत्र आत्मनौ ब्रह्मवेदः। क्षत्रं त्वं परात् आदौ अन्यत्र आत्मनः सर्ववेदः। लोकास्त्वं परादुर्ज अन्यत्र आत्मनः। लोकान् वेद सर्वत्वं परादाधौ अन्यत्र आत्मनः सर्ववेदः। ब्रह्म इदं क्षत्रमिमे लोकाः इमे देवां इमे वेदा इमानि सर्वाणि भूतानि इदं सर्वयोदयम् आत्मा। अर्थ, ब्रह्म उसे त्याग देता है या अलग कर देता है जो ब्रह्म को अपने से अलग मानता है। क्षत्र अर्थात राजत्व व स्वराज उसे त्याग देता है जो क्षत्रत्व को अपने से अलग समझता है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जो अपने को राजमुकुट, क्षत्र व स्वराज के अयोग्य समझकर गुलाम, परतंत्र और पराधीन समझता है, उसका क्षत्र सचमुच गिर जाता है। वह क्षत्रत्व और स्वतंत्रता से भ्रष्ट होकर पराधीन, परतंत्र और दूसरों की गुलाम हो जाता है। यह व्यक्ति और जाति दोनों पर लागू है। यही बात ब्रह्म के लिए भी है। जो अपने को ब्रह्म या ईश्वर ना मानकर ईश्वर या ब्रह्म को अपने से अलग मानता है, उसका ब्रह्मत्व व ईश्वरत्व उसकी आत्मा से निकल जाता है। जब किसी की आत्मा से आत्मज्ञान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्मप्रतिष्ठा, स्वावलंबन, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का भाव निकल जाता है, तो वह अपने को पराधीन, परतंत्र और महानीच मानने लगता है। क्योंकि मनुष्य मनमय है और वैसा ही है जैसे उसके विचार है। अतः जब तक वह अपने ब्रह्मत्व को भूलकर अपने जीव को हीन, नीच और गुलाम समझता है, तब तक वह नीच और गुलाम बना रहता है। असत्य से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। सच्ची बात यह है कि मनुष्य गुलाम और परतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र, स्वाधीन और सबका मालिक है। मनुष्य किसी का रचा हुआ नहीं है, वह स्वयं सबका रचयिता है। ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है, मनुष्य ही ने ईश्वर को बनाया है। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि उन्नति करती गई है, वैसे मनुष्य का कल्पित ईश्वर भी उन्नति करता गया है। मिट्टी, काठ और पत्थर का ईश्वर जैसे मनुष्य का बनाया हुआ है, उसी तरह से निराकार और निर्विकार ईश्वर भी बुद्धिमान मनुष्यों की कल्पना है।
सारा संसार आत्मा के समष्टि रूप की कल्पना है। इस बात को विस्तार से जानने के लिए हमारा बनाया हुआ ग्रंथ वेदांत सिद्धांत अवश्य देखिए। निरोग होने का अद्भुत उपाय में भी इस ज्ञान का वर्णन है। सबसे बड़े को ब्रह्म कहते हैं। जीव को ब्रह्म इसीलिए कहा गया है कि वह सबसे बड़ा और महान है। संसार में मनुष्य आत्मा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। यह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम स्वतंत्र है। बहुत से लोग ऊपर की श्रुति में जो ब्रह्म और क्षत्र है उसका अर्थ ब्राह्मण और क्षत्रिय किया करते हैं, जो सर्वथा अर्थ का अनर्थ है। ब्रह्म और ब्राह्मण में भेद है। जबकि स्पष्ट रीति से ब्रह्म लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ब्राह्मण क्यों लिखा जाए। वसुदेव और वासुदेव में भेद है। क्षत्र भी क्षत्रिय के लिए नहीं है। राजा लोग क्षत्रों को धारण करते हैं, इसीलिए राजा के कुटुंबी और वंशज क्षत्रिय कहलाए। मुकुट और क्षत्र राज चिन्ह है। मुकुट और क्षत्र से मतलब अंग्रेजी के क्राउन से है। किसी किसी के मुकुट में भी क्षत्र भी लगा रहता है। जहाँ क्षत्र से मतलब राजत्व से है, क्षत्रिय से नहीं। यदि ब्रह्म और क्षत्रों से मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति से होता तो वेद के वाक्यों में वैश्य और शूद्रों का भी वर्णन होता, जो इसमें नहीं है। उपनिषद के इस भाग में ब्राह्मण क्षत्रिय का भी प्रसंग नहीं है। ब्रह्मों को ब्राह्मण जाति और क्षत्रों को क्षत्रिय जाति मानकर भी इसका अर्थ ठीक नहीं होता। उपनिषद में ज्ञान की बातें हैं, जाति पाति की व्यर्थ बातें नहीं है। प्रसंग मिलाने के लिए और यह देखने के लिए कि इसमें वैश्य और शूद्रों का वर्णन नहीं है, हमने आगे के भी वाक्यों को दे दिया है जिसका अर्थ नहीं किया है। बात यह है कि जितना अर्थ किया गया है, यदि उतना समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। यह बहुत ही साफ और सरल है। और उपनिषदों में भी मनुष्य को ही सबका मालिक, राजा और ब्रह्म माना है। जैसे एषो लोकपालो, एषो लोकाधिपतिरेषः सर्वेश्वरः, सो आत्मोति विद्वात् कठोपनिषद। अर्थ यही सब लोगों की रक्षा करने वाला राजा है, यही सब लोगों का मालिक है, यही सबका ईश्वर है। यह आत्मा है, इसे जान लो। फिर इसी कठोपनिषद में कहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूतः भव्यस्य न ततः विजुगुप्सते। मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक इस मनुष्य के भीतर जीव व्यापक है। यही जीव जो कुछ हो चुका है या बन चुका है उसका मालिक है, और जो बनने वाला या होने वाला है उसका मालिक है। बस यदि हम स्वयं सबके मालिक और ईश्वर है तो अब डर किसका है। इस स्वतंत्र, सत्य और सुंदर ज्ञान को धारण करने वाला मनुष्य आनंदमय, स्वतंत्र, स्वावलंबी और जीवन मुक्त होता है। जय जीव।